ओम शांति। दूरदेशी विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की 22 मई 2022 रिवाइज डेट है 13 फरवरी 1991 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली बाबा ने स्पेशल शिवरात्रि के मौके पर चलाई है। शिवरात्रि यानी बाप का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्मदिन, क्योंकि बाबा ने कहा कि इस दिन बाबा अकेले अवतरित नहीं हुए, ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी अवतरित हुए, तो इसीलिए सभी का जन्मदिन है। और बाबा ने कहा और सब भक्त आत्माएं तो शिवरात्रि मनाती है, लेकिन बाबा ने तो आपको बनाया है। क्या बनाया है? बाप समान बनाया है, हीरे तुल्य बनाया है, पद्मा पद्म भाग्यवान बनाया है, और हर एक के मस्तक पर ये पद्मा पद्म भाग्यवान होने का सितारा चमक रहा है। तो बाबा हमें पद्मा पद्म मुबारक भी दे रहे हैं, हमारे जन्मदिन के भी। बाबा ने शिवरात्रि का मतलब भी बहुत गहराई से बताया। बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ शिवरात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि है। इसको महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि इस समय तुम बाप दादा के साथ ब्राह्मण बच्चे विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसा संकल्प करते हो, व्रत करते हो। तो क्या हमने ऐसा संकल्प किया है? क्या हमने ये व्रत लिया है कि मैं अपनी पवित्रता के व्रत से इस पूरे विश्व को महान बनाऊंगी? अगर नहीं लिया है तो बाप दादा को सामने देखकर अभी हम ये व्रत लेंगे कि मैं अपनी पवित्रता के बल से इस पूरे विश्व को महान बनाऊंगी। तो और नशा रखें अपनी पवित्रता का। बाबा ने आते ही हमें पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। तो मेरी पवित्रता इतनी है, मेरी पवित्रता इतनी है कि ये पूरा विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्रता के व्रत का गहराई से पालन करेंगे तो विश्व महान बन जाएगा। दूसरा, महा का मतलब बताने के बाद बाबा ने शिव का मतलब बताया। शिव यानी कल्याणकारी। तो बाबा कल्याणकारी है तो हमें भी कल्याणकारी आत्मा बनना है। बाबा ने कहा कि चाहे कोई कैसी भी आत्मा आए, आपकी स्थिति हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन आपको अकल्याण करने वालों पर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति, कृति रखनी है, तब कहेंगे कल्याणकारी आत्मा। बाबा कहते कि कल्याण करने वालों पर कल्याण करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो अज्ञानी आत्माएं भी कर देती हैं, लेकिन जो अकल्याण करे उसको आप कल्याण की वृत्ति में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं अगर वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते अगली आत्मा की, तो उसको क्षमा कर दो। और क्षमा का मतलब भी बाबा ने बताया कि क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, स्नेह देना, सम्मान देना। तो अगर हम ये करते हैं तो हम उसको क्षमा कर रहे हैं। और बाबा ने कहा ऐसे यही नई विधि है। पहले विधि होती थी कि हम उसको शिक्षा देते थे कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना है। बाबा कहते हैं वो कोई शिक्षा नहीं सुनना चाहता, लेकिन आप क्षमा करोगे तो यही क्षमा की विधि उसके लिए शिक्षा बन जाएगी और वो बाबा के समीप आ जाएगी। तो हमें कल्याणकारी बनना है। जो भी आत्मा हमारे सामने आए हमें बस देना ही देना है, शुभ भावनाएं, स्नेह, सम्मान देना ही देना है। महाशिवरात्रि में तीसरा वर्ड है रात्रि। बाबा कहते हैं रात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि रात्रि का मतलब अंधकार। तुम सब अंधकार में थे, नेत्र होते हुए भी ना बाप को देख सकते थे, ना अपने आप को देख सकते थे, लेकिन बाबा ने अवतरित होकर हमारे अंधकार को मिटा, हमारे यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित किया, जिससे हम बाबा को भी देख सकते हैं, बाबा को समझ भी सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। तो आज हमें सारा दिन महाशिवरात्रि के अर्थ पर स्थित होना है, क्योंकि बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। महान बनने का, पवित्र महान बनाने का, पवित्रता का व्रत धारण करने का ये त्यौहार है। कल्याणकारी बनने का ये त्यौहार है। अपने तीसरे नेत्र से सबको देखने का ये त्यौहार है। तो हमें इस अवतरण को, अपने अवतरण के महत्व को भी समझना है। बाबा पिछले 2-3 संडे से लगातार तपस्या वर्ष मनाने के लिए कह रहे हैं, और आज भी बाबा ने तपस्या के बहुत सारे मतलब बताए।
पहला बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करो दृढ़ता से, एकाग्रता से। बाबा कहते संकल्प करते हो लेकिन कभी कभी उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, इसीलिए पास तो हो जाते हो, लेकिन बाबा ने कहा 3 है, सिर्फ पास होना, दूसरा है फुल पास होना और तीसरा है पास विद ऑनर होना। तो बाबा ने कहा तपस्या वर्ष में सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है। बाबा ने कहा कि दृढ़ता से संकल्प लो, मुझे फुल पास होना ही है। तो हम बाबा को सामने देखें और संकल्प लें और सारा दिन संकल्प रखें, मुझे फुल पास होना ही है, मुझे पास विद ऑनर होना है। बाबा ने कहा पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। तो सारा दिन मुझे पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। ये कब होगा? जब बाबा कहते हैं कि तुम क्या क्यों में फंस जाते हो, तो परिस्थिति हावी हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, परिस्थिति को पेपर समझना है। तो आज से बाबा पता नहीं कितने पेपर लेगा, तो सारा दिन पेपर के लिए तैयार हो जाए। जब पेपर होता है, लौकिक में भी बच्चे पेपर देने जाते हैं तो ये नहीं क्वेश्चन करते कि ये पेपर में क्यों आया, ये क्वेश्चन क्यों आया, ये तो मैंने याद ही नहीं किया था, टीचर ने ये क्यों दे दिया। वो कोई क्यों क्या, वो पेपर को पेपर ही देखते हैं और सिर्फ ये चेक करते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल होऊंगा। तो हमें भी क्या क्यों में नहीं जाना, कौन सी आत्मा ने ये क्यों किया, किसके कारण आया, हमें क्या समझना है, बाबा पेपर ले रहा है और मुझे इसमें पास होना ही है। बाबा कहते जब ऐसा सोचोगे तो पास हो जाओगे। और बाबा ने माना कि मेजॉरिटी के रिजल्ट में आत्माएं काफ़ी बातों में पास हैं, सिर्फ पुराने स्वभाव संस्कार या जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरे के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाते हैं, तब फेल हो जाते हैं। तो हमारा भी यही है कि हम काफ़ी परिस्थितियों में पास हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से पुराना संस्कार जागृत हो जाता है और वो हमें फेल कर देता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुराने संस्कार हावी ना हो और दूसरों के स्वभाव संस्कार की टक्कर ना हो, इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सहन शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति। तो हम सारे दिन बाबा से दोनों सहन शक्तियाँ बढ़ते रहेंगे। वैसे भी आज तो हम अवतरित आत्मा है, तो हम समाने की शक्ति से भरपूर होकर अवतरित हुई हैं और सहन शक्ति से भी भरपूर होकर अवतरित हुई हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुझे हर पेपर को फुल पास करना ही है। बाबा ने कहा कि इस तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना है। अगर वो इधर उधर जाती है, विचलित होती है, तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो, करना ही है, होना ही है। बाबा ने कहा जैसे वो अग्नि होती है, अगर वो तेज होती है तो उसमें परिवर्तन होता है चीज़ का, या वो भस्म हो जाती है। तो ऐसे ही तुम्हारी योग अग्नि क्या है, कभी तेज होती है, कभी कम होती है। बाबा ने कहा बुझती तो नहीं है, लेकिन कम हो जाती है। इसीलिए ना संस्कार परिवर्तन हो पाते हैं, ना पुराने संस्कार भस्म हो पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस अग्नि को ढीला मत होने दो। अगर ढीला होगे संपन्न तो बनना ही है, सब बनेंगे, लेकिन बाबा ने कहा अंत में बनेंगे तो अंत में ही आएंगे। तो हमें अपनी योग अग्नि को, मतलब माया के ये नहीं होना चाहिए कि हमें 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बाबा की याद भूली हुई है, चलो 2 मिनट भूल गए, 4 मिनट भूल गए, फिर से मन को एकाग्र करो। तो हमें इस योग अग्नि को स्लो नहीं होने देना है, ढीला नहीं होने देना है। दूसरा बाबा ने तपस्या वर्ष में कहा, तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। और ये कब होगा? जब हम अपनी योग अग्नि को ढीला नहीं होने देंगे। तीसरा बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। जब तक व्यर्थ चल रहे हैं, समर्थ संकल्प आएंगे नहीं और व्यर्थ हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज होने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें व्यर्थ को समाप्त करना ही है, क्योंकि बाबा ने सीधा कहा व्यर्थ की समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं। और व्यर्थ समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है क्या क्यों है ही नहीं, सिर्फ पेपर है, मुझे पास होना है, भूल गए हैं, फिर से मन को एकाग्र करना है। चौथा बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। बाबा ने समझाया
कि अभी तो प्रकृति की फुल फोर्स से हलचल शुरू ही नहीं हुई है। थोड़ा सा प्रकृति हलचल करती है, फिर ठंडी हो जाती है, क्योंकि देखती है कि मेरे मालिक तो तैयार ही नहीं है, तो मैं दासी किसकी बनूं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि अगर फुल हलचल में प्रकृति आएगी तो डरोगे तो नहीं। तो इसके लिए कि डर ना लगे हमें, बाबा कहते डरना क्यों, तुम तो पहले ही मरे हुए हो, इस पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, बाबा ने पूछा। तो जब पहले ही मरे हुए हैं, इन संबंधों को सब हम ट्रस्टी मान कर चल रहे हैं, तो बाबा कहते फिर फिक्र कैसी, खोने का क्या डर, जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया, मेरा कुछ है ही नहीं, तो खोने का डर नहीं, मरने का डर नहीं। तो बाबा कहते अपने आप निर्भय बन जाते हो। तो मैं कैसी आत्मा हूँ, ज्वाला स्वरूप निर्भय आत्मा हूँ। और बाबा ने अंतिम समय की सेवा भी बताई कैसी होगी। बाबा ने कहा कि अभी तो वाणी की सेवा कर रहे हो, लेकिन अंतिम समय में फरिश्ता मूर्त शक्तिशाली स्नेह में दृष्टि की सेवा होगी। तो हमें भी अब ये पाठ क्योंकि आना ही है, तो इसका अभ्यास करना है। सिर्फ मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे स्नेह की दृष्टि, मेरी स्थिति ही सेवा करे। बाबा कहते कोई तो हिसाब किताब चुकतू करते हैं, तो हाय हाय करते हैं, तो उनके सिर्फ हिसाब किताब ही चुकतू हो रहे होते हैं। लेकिन कई क्या है, अपने हिसाब किताब चुकतू करते भी अपने फरिश्ता स्वरूप से या स्नेहमयी दृष्टि से सेवा कर लेते हैं। तो हमें भी हिसाब किताब तो आने ही है अंत तक, तो हमें अभ्यास करना है कि अब हिसाब किताब आ रहा है तो भी मेरी स्थिति डगमग ना हो, दृढ़ संकल्प से मुझे तो पास होना ही है, मुझे तो बाबा के पास रहना ही है। तो हम हर हिसाब किताब चुकतू करते भी सेवा कर पाएंगे। और सारा दिन ध्यान रखेंगे कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो आज हम पूरा दिन ध्यान रखेंगे कि मुझे फुल पास विद ऑनर होना है। मैं महाशिवरात्रि मेरा ही यादगार ये भक्त लोग मना रहे हैं, मेरा और बाबा के जन्मदिन का यादगार। तो ऐसी अष्ट शक्ति संपन्न महान पवित्र आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।